स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपनी थर्ड फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे और थर्ड फंडामेंटल राइट का नाम क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? इससे पहले हम लोगों ने अपना राइट टू इक्वालिटी कवर कर लिया और राइट टू फ्रीडम हम लोगों ने समझ लिया है और उसमें अलग अलग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या दिया हुआ है? देखो, जब भी हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमें पता है हमारी कंट्री में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज है, जो कि डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना? और साथ ही साथ सोशली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों के साथ संभावनाएँ ये ज़्यादा हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके साथ क्या किया जाए? एक्सप्लॉयटेशन करे। जो पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो क्या कर सकता है? वो इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को सोसाइटी में इंश्योर करने के लिए कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट ना करे, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फंडामेंटल राइट भी देता है कि हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। तो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार और फोर्स लेबर। क्या कह रहा है कि जब हम इस पर्टिकुलर राइट की बात कर रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। और वो एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म क्या हो सकता है? फोर्स्ड लेबर या फिर जिसको बेगार कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है? फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि काम करवाया जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दी जा रही या फिर पेमेंट बहुत कम दी जा रही है। जितनी मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए किसी व्यक्ति को किसी काम करने की, उतनी पेमेंट नहीं दी जा रही है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड लेबर। ओके, या फिर उसको बेगार कहा जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू हुआ तो हमने देखा कि जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे थे तो उनको भी, उनके साथ में भी क्या किया जा रहा था? उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उनका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉइट किया जा रहा था क्योंकि उनको मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस दी जा रही थी। क्लियर है? तो ये है हमारा एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें जितनी मिनिमम वेजेस एक मिलनी चाहिए किसी व्यक्ति को उतनी नहीं दी जाती है और उससे कम वेजेस दी जाती है जितना कि वो काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फोर्स लेबर ही एक प्रैक्टिस है एक्सप्लॉयटेशन की। इसके अलावा भी कुछ सर्टेन प्रैक्टिस है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव की तस्करी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, खास तौर पर विमेन एंड चिल्ड्रन है, उनको क्या किया जा रहा है? उनको खरीदा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में तो हमारे सामने कुछ सर्टेन ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि सपोज कोई ट्राइबल फैमिली है। ठीक है, तो ट्राइबल फैमिली है बहुत ज़्यादा गरीब और उसने कुछ कर्जा लिया था किसी बड़े व्यक्ति से, किसी अमीर व्यक्ति से, तो वो अपना कर्जा नहीं चुका पाए। तो क्या होता है फिर? कर्जा जब वो नहीं चुका पाए तो अपने घर में जो बेटी होती है, बेटी को दे देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड को बेचा जा रहा है और गर्ल चाइल्ड को खरीदा जा रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसी चीज़ के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी किसी भी तरीके से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अगर सपोज किसी को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसकी लाइफ एंड लिबर्टी तो चली गई ना। आर्टिकल 21, जो इससे पहले हमने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पढ़ा था, तो वो तो ख़त्म हो गया ना उसका, क्योंकि उसको तो बेच दिया, अब उसकी तो कोई लिबर्टी नहीं है। अब जिसने खरीदा है उस बच्ची को या फिर उस बच्चे को, वो अपने मनमर्जी के मुताबिक उससे काम करवाएगा, है ना? और ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि जब किसी बच्चे को खरीद लिया जाता है तो फिर उसके हाथ पैर तोड़ करके उसको सड़क पर बिठाया जाता है एंड उसको बेगिंग करवाई जाती है ना? उससे भीख मंगवाई जाती है और अलग अलग प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम चलता है, ये चीज़ कंट्री में ना हो, इस चीज़ के लिए हमें क्या दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करी जा सकती एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं किया जा सकता। और एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ क्या आती है? स्लेवरी। ठीक है, तो स्लेव्स भी अगर एक तरीके से अगर कोई आज के टाइम में भी अगर स्लेवरी प्रैक्टिस करता है, किसी को अपना गुलाम बना करके रखता है और गुलाम बन गया अगर कोई, तो क्या हुआ? उसकी लाइफ एंड लिबर्टी अगेन छिन गई। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग लीजिए। किसी के गुलाम बन गए तो अगेन आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया और साथ ही साथ में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का भी वायलेशन हो गया। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिसेस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा मना करता है और कहता है कि देखो, जितने भी व्यक्ति भारत में रहते हैं, ना तो उनके साथ किसी भी प्रकार का फोर्स लेबर किया जा सकता है, ना उनको खरीदा या बेचा जा सकता है और ना ही किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का के साथ स्लेवरी प्रैक्टिस करी जा सकती है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है फोर्स लेबर के बारे में या फिर स्लेवरी के बारे में। तो क्या कह रहे हैं? फोर्स लेबर वॉज इम्पोज बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, एंड मनी लेंडर्स एंड दी अदर वेल्दी पर्सनस इन द पास्ट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो
आज़ादी के बाद से भी एंड इवन आज़ादी से पहले तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कि फोर्स लेबर करवाया जाता था, है ना। कुछ गरीब किसान पैसे ले लिया करते थे तो चुका नहीं पाते थे, फसल खराब हो जाती थी, तो उसकी जगह पर क्या होता था कि उनसे काम करवाया जाता था। उनको फ्री में काम करवाया जाता था कि तुम अगर हमारा पैसा नहीं लौटा रहे हो तो तुम हमारे खेत में काम करो, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती थी पास्ट में। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में बॉन्डेड लेबर खत्म हो गया है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है कि आपने कर्ज लिया, आप कर्ज को चुका नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करोगे, उस कर्ज के फॉर्म में आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ काम करते रहोगे, उस चीज़ को कहा जाएगा बॉन्डेड लेबर। और वो जो काम आप कर रहे हो वो एक तरीके से कर्ज के बदले में आप वो काम करोगे, तो इस चीज़ को फोर्स्ड लेबर कहा जाता है, इस चीज़ को बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डेड लेबर है आज भी हमारी कंट्री में कुछ कुछ जगह पर प्रैक्टिस होता है, जैसे कि ब्रिक किल्न वर्क। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पर ब्रिक किल्न वर्क की बात कर रहे हैं तो जब जहाँ पर ईंट बनती है, ईंट के जो भट्टे होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एक तरीके से बॉन्डेड लेबर के तौर पर डिप्लॉय किया जाता है कि तुमने मेरा पैसा लिया था, तुमने काम नहीं करा, और या फिर वो पैसा लौटाया नहीं, तो फिर अब तुम मेरे लिए काम करोगे, ठीक है। तो उससे इस तरीके से कुछ लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करवाया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड पनिशेबल। तो ये सारी चीज़ें बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में हो या फोर्स लेबर के फॉर्म में हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये चीज़ नहीं करी जा सकती। इसीलिए ये आज से अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्राइम है, और वो क्या है, क्राइम के साथ साथ एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचो ज़रा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से, आर्टिकल 23 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये लिख देने से कि आज से कोई स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं करेगा, इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं होगी, है ना, आदमियों को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं होगी, फोर्स लेबर प्रैक्टिस नहीं होगा, क्या केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से ज़मीनी हकीकत ये बन जाएगी क्या? क्या लोग इसमें मानेंगे? क्या लोग छोड़ देंगे फोर्स लेबर को करना? क्या लोग छोड़ देंगे बॉन्डेड लेबर को प्रैक्टिस करना? नहीं, इतनी आसानी से तो लोग नहीं छोड़ने वाले। तो इसके लिए, इस राइट को रियलिटी बनाने के लिए, इस राइट को रियलिटी में प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करने के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है वो लोगों को रियलिटी में मिले, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, कानून बनाए। क्या बनाए, कानून बनाए। हमने बहुत सारे ऐसे लॉज पास करे, जैसे कि एक लॉ है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। केवल समझ लो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा एक्ट आ गया, ठीक है। ये आपकी किताब में मेंशन नहीं है, बस समझो कि ये कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया। इस पर्टिकुलर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या किया हम लोगों ने, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया। वो क्या कर रहा है, वो एक सज़ा देता है। उस कानून में सज़ा लिखी हुई है कि ये चीज़ नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं कर सकते, स्लेवरी नहीं कर सकते, और अगर कोई करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए अगर कोई आज के टाइम में ये प्रैक्टिस करता है तो फिर पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती है एंड उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड जो भी अदर पनिशमेंट कानून देता है उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ राइट है वो लोगों की लाइफ में प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो केवल कानून लिख देने से या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से काम नहीं होता, उस चीज़ को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की हमें ज़रूरत है। जब हम कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तो जिस व्यक्ति के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसका जो एक और राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा था, वो भी अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर किसी के साथ बंधुआ मजदूरी करी जा रही है या किसी को खरीदा या बेचा जा रहा है तो क्या हुआ, लाइफ एंड लिबर्टी तो चली गई उस व्यक्ति की, है ना। लाइफ एंड लिबर्टी तो चली गई उस व्यक्ति की। इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसीलिए ये जो हमारा ये जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके साथ में। जस्ट यहाँ पर ऐसा समझो कि हमारे राइट्स इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हमारे राइट्स क्या है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ में। अब इसमें एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आ जाती है, आर्टिकल 23 तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाता है चाइल्ड लेबर का प्रिवेंशन करना। तो रीड करते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन द डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है कि अगर कोई बच्चा जो 14 ईयर्स से कम का है उसको किसी भी हम डेंजरस जॉब्स जैसे कि फैक्ट्रीज और माइंस, उसमें हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उसमें काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई, ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, और साथ ही साथ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी, ठीक वैसे ही जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही थी
बाइंग एंड सेलिंग हो रहा था उसके लिए एक्ट बनाया। तो चाइल्ड लेबर ना हो इस चीज़ के लिए भी हमने एक्ट बनाया, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, और चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट में फिर हमने कुछ टाइम के बाद अमेंडमेंट भी करा 2016 में, और वो अमेंडमेंट ये कहता है कि आज के टाइम में 14 ईयर्स से कम वाले बच्चों के साथ किसी भी तरीके से हम उनको किसी भी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल डेंजरस जॉब्स में काम नहीं कर सकते वो, बट वो किसी और ऑक्यूपेशन में भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अगर कोई उससे काम करवाता है किसी भी तरीके से, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम करवा रहा है उसको सज़ा मिलेगी, कुछ सर्टन मंथ्स की एंड ईयर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ में उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन उस बच्चे के रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हमने किस में कैसे बनाए, हमने कानून के अंतर्गत बनाए, एंड इसकी वजह से चाइल्ड लेबर हैज़ बीन मेड इलीगल। चाइल्ड लेबर क्या हो चुका है, आज के टाइम में इलीगल हो गया है, एंड साथ ही साथ में राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बच्चों के साथ कोई चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं करेगा, दूसरी तरफ हमने आर्टिकल 21A में क्या दिया, हमने गारंटी करी राइट टू एजुकेशन की, कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, हर बच्चे को हम एजुकेशन देंगे। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, चाइल्ड लेबर नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ में हम उन बच्चों को एजुकेशन की गारंटी भी दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे वो हर बच्चा, भारत में जो हर बच्चा है वो क्या कर पाएगा, वो अपने आप को एक तरीके से एजुकेट बना पाएगा और अपने आप को डेवलप कर पाएगा, उसका जो राइट टू लाइफ है वो सही तरीके से उसको रियलाइज़ कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने दो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि एक्सप्लॉयटेशन जैसे फोर्स लेबर या स्लेवरी या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, और साथ ही साथ में चाइल्ड लेबर को भी मना करता है। ठीक है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ। क्योंकि अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी की, वो तो नहीं होगी ना। इसीलिए हमारा ये जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योर करता है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस तरीके से हमने ये अपना थर्ड राइट भी कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट राइट को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।